एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यार गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो कि AWTPO की जो जॉब होने वाली है। ये एक हेड कांस्टेबल के अंदर जॉब आती है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब जो पे स्केल वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कांस्टेबल लेवल से, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं AWTPO जो कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो आज बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। कब इसके फॉर्म आने वाले हैं? 2025 में इसकी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी साल बाद में वैकेंसी आ रही है। 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी, 2022 के बाद अभी वैकेंसी आ रही है और ये काफ़ी टाइम के बाद आती है। बट ये आपको मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा मौका है। और एक यही मात्र जॉब है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलती है देखने के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग दिल्ली पुलिस, सोचो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, इन डिटेल में बात करते हैं। तो पहली चीज़ आती है, बात करते हैं पहले एडवर्टाइज कब मतलब जो अपने फॉर्म है वो कब आ रहे हैं। तो वो आपके फॉर्म जो आ रहे हैं 14 अक्टूबर को फॉर्म आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कौन मतलब AWTPO वाले 14 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट इनकी 6 नवंबर को क्लोजिंग डेट है। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में आपका एग्जाम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 14 को फॉर्म आएंगे, 6 को आपका क्लोजिंग डेट है और दिसंबर और जनवरी में आपके ये एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं तो पे लेवल की। देखो, एक सैलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें जॉब के साथ में, देखो जॉब, पुलिस की जॉब हो कोई भी जॉब हो, ठीक है, सिर्फ वर्दी से ही काम नहीं चलता, हमें अपने पैसे भी कमाने पड़ते हैं, ठीक है। सब चीज़ें होती है। तो उसके लिए आपको एक मोटिवेशन वाली बात है कि इसमें कांस्टेबल से ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेवल 4 की जॉब होती है ये, वो कांस्टेबल की जो होती है सिर्फ कांस्टेबल वाली लेवल 3 की जॉब होती है। उसमें बेसिक पे 21,700 होता है और इसमें 25,500 बेसिक पे होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो इनहैंड सैलरी जो आपकी पड़ेगी 2026 के अंदर 60,000 के अराउंड पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखो 2025 में तो आपका ये प्रोसेस होगा, उसके बाद इतने 2026 आ जाएगी, उसमें आपकी जो सैलरी पड़ेगी वो 60,000 के अराउंड आपकी सैलरी पड़ने वाली है। उसके बाद में बात करते हैं हम एज लिमिट की, ठीक है। तो इसके अंदर जो एज लिमिट होती है वो 18 से 27 होती है। 18 से 27 के बीच में आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। कांस्टेबल के लिए 18 से 25 होती है, इसमें 27 होती है, ठीक है। तो बात करते हैं 2025 के लिए। तो 2025 के लिए अगर आप इस एज के बीच में अगर आपकी एज आ रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल ईजिली, ठीक है। तो अपनी एज चेक कर सकते हैं, ना तो इससे पहले हो ना ही इससे बाद में हो, ठीक है। देन अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है? तो यार इसका एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स आता होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि 100 मार्क्स का आपका इसमें एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका होता है फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। फिजिकल इसमें भी होता है, इसमें रनिंग वनिंग सब कुछ होती है, बट वो क्या होती है आपकी क्वालिफाई होती है। फिर उसके बाद में आपका इसके बाद में होता है ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट, देखो ये सारी चीज़ें हैं बट बहुत ही ईजी हैं। अगर आप अच्छे अच्छे से एग्ज़ाम निकालना है, बस पहले ये तो सारी हो ही जाएंगी ईजिली, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको डिक्टेशन और रीडिंग कराते हैं, मतलब कि राइटिंग में डिक्टेशन, जैसे इमला बोलते थे ना, इस तरीके से आपको वहाँ पर माइक में बोल के बोलेंगे और आपको नोट करना है, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते हो या आप हिंदी में लिख सकते हो। उसके अंदर 50% आपके ठीक होने चाहिए। सपोज आपको 100 वर्ड लिखाएगा तो आपके जो 50 वर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली अच्छे से बिना मिस्टेक के होने चाहिए। बात करते हैं रीडिंग की। आपसे एक बात, कुछ भी वहाँ पे बुक या न्यूज़पेपर पढ़वा के देखेंगे कि आपकी रीडिंग कैसी है। मुश्किल से ऐसी 1 से 2 मिनट, अगर जब आपकी फ्लुएंसी बन जाती है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपकी इसमें भी पास कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका टाइपिंग टेस्ट। नॉर्मल टाइपिंग पूछी जाती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना ईजिली। अगर 15 दिन की प्रैक्टिस भी कर लोगे तब भी इसमें हो जाएगा। देन लास्ट स्टेप होता है इसमें CFT, कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको नॉर्मली पता होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग PC को कैसे ऑन करते हैं, कैसे क्या माउस कैसे काम करता है, एक्सेल कैसे काम करता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको कंप्यूटर के बारे में होनी चाहिए। 5 मिनट के अंदर आपसे वो एक्सपेरिमेंट करा के दिखाते हैं कि PC को ऑन करो ऑफ करो, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाके आप ये सीख सकते हो 10 से 15 दिन पहले ही, जब आपकी ये सारी चीज़ें होंगी तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, बढ़िया एक चीज़ इसमें ये है कि आपकी निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और आपका जो टोटल मार्क्स से मेरिट होती है वो 100 मार्क्स की होती है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो यार जब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो पहला आता है हमारा जनरल साइंस, सही है। जनरल साइंस ये GK के अंदर जनरल साइंस जो होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है और बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। जनरल जनरल साइंस के अंदर जो कि आपकी 25 क्वेश्चन आते हैं इसके 25 मार्क्स के। बात करते हैं GK की। GK के अंदर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। GK GS जो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। मैथ्स आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के,
ठीक है। तो गाइस इसके अंदर जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाले हैं, ये तीनों तो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, 30 और 25, 55, 55 में से आपका 50 स्कोर इन दोनों के अंदर आपका होना ही चाहिए। उसके बाद आपकी साइंस भी स्कोरिंग हो जाती है। साइंस के अंदर आप इजीली कितना भी, कम से कम मैं बताऊं तो आप 15 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप अपना जीके से 15 नंबर, अगर जीके से भी लेंगे, 10 भी लेते हैं तो अच्छा खासा आपका हो जाता है। 15 और 10 कितने हो रहे हैं, 25। ठीक है, तो 75 आपका रो स्कोर, आपका ये 75 बैठ रहा है इसमें। बाकी नॉर्मलाइजेशन मिलके आप 80 प्लस आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिनिमम बता के चल रहा हूँ, अगर आप इसमें भी 15 मार देते हैं तो आपका आराम से 80 प्लस तो आराम से फिर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी कट ऑफ बारे के सबकी चीज़ के बारे में बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखें। देन उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। इसके अंदर जो फिजिकल होता है, फिजिकल एग्जाम के अंदर हमारा क्या होता है, मेल के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, रनिंग 1600 मीटर 7 मिनट में। सही है, 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर मारनी है, और उसके अंदर होती है 6 मिनट में कांस्टेबल के अंदर। लॉन्ग जंप आपको 12.5 फीट का मारना होता है। हाई जंप आपको क्या करना है, 3.5 फीट का मारना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल की हाइट जो है 157 होनी चाहिए। रनिंग आपको कितनी करनी है, 800 मीटर 5 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप आपको मारना है 9 फीट का, और हाई जंप आपका रहने वाला है 3 फीट का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फिजिकल होने वाला है, आप नोट करके लिख सकते हो अपने पास में। ठीक है, उस तरीके से अपनी तैयारी कर लेंगे। अब देन जो लास्ट में हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो साइंस के अंदर हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। चीज़ें आपको अच्छे से डीपली पढ़नी पड़ेंगी, 10th लेवल की ही आती है। कुछ चैप्टर 12th के भी आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। मैथ्स के अंदर आपकी अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स आती है। मेरिट फाइनल 100 में से लगती है। हमें टारगेट रखना है 80 प्लस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम पिछले साल की कट ऑफ की बात करते हैं। 2022 के अंदर जो कट ऑफ गई थी, मेल की जो कट ऑफ गई थी यूआर के अंदर, जो फाइनल कट ऑफ, सब कुछ एग्जाम ट्रेड टेस्ट वगैरह सब कुछ होने के बाद, बिल्कुल जब ज्वाइनिंग के लिए फाइनल कट ऑफ गई थी 76। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की 74 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 75 गई थी। अब इससे पहले जैसे जस्ट एग्ज़ाम होने के बाद में जो गई थी कट ऑफ, जैसे आप फिजिकल ट्रेड टेस्ट के लिए पास होते हैं उसके लिए 70 गई थी। ठीक है, फिजिकल वाली कट ऑफ 70 गई थी। फीमेल के अंदर जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी 62 गई थी। फिर उसके बाद फाइनल 10 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, जो कि 72 पे गई थी। ओबीसी के अंदर जो गई थी 69 पे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की ऑलमोस्ट सेम गई थी। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहती है। तो अपना टारगेट आप 80 प्लस रखिएगा रॉ मार्क्स का। उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन मिलके 90-95 पे पहुंच जाएंगे, तो अच्छी खासी नौकरी है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बेधड़क होकर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टेंशन फ्री होकर। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे PYQs मैं कराने वाला हूँ, सारी चीज़ें इस पर ही मिलेंगी आपको। एग्जाम तक कनेक्टेड रहना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।